हेलो बेटा, आज का हमारा टॉपिक है यूरिन। ठीक है। द फ्लूइड एंड डिजॉल्व्ड वेस्ट सब्सटेंसेस एक्सक्रीटेड बाय द किडनी फॉर्म्स यूरिन। जो आपके पास डिजॉल्व सब्सटेंस जिसमें वेस्ट मटेरियल है, यूरिया है, वो किडनी के थ्रू एक्सक्रीट आउट किया जा रहा है, उसे हम नाम दे रहे हैं यूरिन। अगर हम क्वांटिटी की बात करें तो एक नॉर्मल अडल्ट पर्सन 1 to 1.8 लीटर ऑफ यूरिन 24 आवर्स में, एक दिन में इतना जो यूरिन है फॉर्म करता है। फिर है आपके पास डाईयूरेटिक सब्सटेंस। ये छोटे छोटे से डेफिनेशन टाइप आप मान सकते हो। ये वो सब्सटेंसेस होते हैं जो यूरिन आउटपुट की रेट को बढ़ा दें, जैसे टी है, कॉफ़ी है, अल्कोहल है। ठीक है। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की हम बात करें तो यूरिन जो है वो ट्रांसपेरेंट है, येलो फ्लूइड है। जो इसकी शेड है वो डिपेंड कर रही है इसकी कंसनट्रेशन पे। इट्स कलर जो है आपका, इसका मतलब येलो जो कलर आता है वो होता है यूरोक्रोम की प्रेजेंस के कारण। और ब्लड प्लाज्मा के कंपैरिजन में जो यूरिन है वो हाइपरटोनिक होता है। अगर हम स्पेसिफिक ग्रेविटी की बात करें तो 1.003 to 1.04 है। पीएच की बात करें तो 5 to 8। वो कुछ हद तक डिपेंड करता है कि डाइट पार्ट क्या है, जैसे हाई प्रोटीन फूड, फ्रूट्स अगर आपने बढ़ा दिए हैं तो उसके कारण एसिडिटी बढ़ जाएगी। वेजिटेबल्स के कारण अल्कलाइन नेचर बढ़ जाता है यूरिन में। और यूरिन का मतलब अमोनिया की प्रेजेंस के कारण अनप्लीजेंट ऑर्डर है, स्मेल अनप्लीजेंट है। अगर हम केमिकल कंपोजिशन की बात करें तो यूरिन के अंदर 95% पार्ट वाटर है। ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस के अगर हम इंक्लूड कर रहे हैं तो नाइट्रोजिनस कंपाउंड होते हैं। इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस में आपके पास नॉन नाइट्रोजिनस कंपाउंड्स इंक्लूड होते हैं। यूरिया मेनली यूरिन के थ्रू पास किया जाता है ह्यूमन बॉडी से। और अगर ग्लूकोज प्रेजेंट है यूरिन में तो हम उस प्रॉब्लम को नाम देंगे ग्लूकोसोयूरिया। अगर प्रोटीन पार्ट की प्रेजेंस है तो प्रोटीन यूरिया। अगर ब्लड देखने को मिलता है यूरिन में तो हिमेटोयूरिया। कीटोन बॉडीज़ की प्रेजेंस होती है तो कीटोन यूरिया हम टर्म देंगे। और अगर पस मिलता है यूरिन के अंदर तो पायरिया उसके लिए टर्म यूज़ होती है। नेक्स्ट है रीनल थ्रेशोल्ड की हाईएस्ट कंसनट्रेशन of a substance in the blood up to which it is fully reabsorbed from the glomerular filtrate is called threshold। मतलब किसी भी सब्सटेंस की कितनी हाईएस्ट कंसंट्रेशन है कि वो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट में से पूरी तरह से आपके पास रीएब्जॉर्ब हो जाता है। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट जो पीसीटी वाले पार्ट में एंटर करता है वहाँ से, उसे नाम दिया जाता है रीनल थ्रेशोल्ड कि मैक्सिमम कितना एब्जॉर्ब हुआ। देन मिक्चुरेशन या यूरिनेशन प्रोसेस भी कहते हैं हम। यूरिन पास आउट करने की प्रोसेस, यूरिनरी ब्लैडर से यूरेथ्रा पोर की हेल्प से यूरिन को बॉडी से बाहर निकालना, दैट प्रोसेस इज नॉन एज मिक्चुरेशन और यूरिनेशन। अगर हम रेगुलेशन ऑफ किडनी फंक्शन की बात करें तो फंक्शनिंग जो है किडनी की वो रेगुलेट होती है आपके पास हार्मोनल फीडबैक मैकेनिज्म के थ्रू, विच इन्वॉल्व हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी। हाइपोथैलेमस का रोल रहेगा, पिट्यूटरी ग्लैंड का रोल रहेगा। देन जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर एपलेटस जो JGA है उसका रोल रहेगा, DCT वाले पार्ट में जो आया था आपके पास। टू सम एक्सटेंट हार्ट का थोड़ा सा रोल रह जाता है क्योंकि उसके अकॉर्डिंग सर्कुलेशन रेट डिसाइड होती है। किडनी है वो एक्सक्रीट करेगी लार्ज क्वांटिटी ऑफ डाइल्यूटेड यूरिन। जब वाटर अबंडेंट है बॉडी में तो डाइल्यूटेड यूरिन रिलीज होगा और कंसनट्रेटेड यूरिन होगा अगर बॉडी के अंदर वाटर की शॉर्टेज है। रेगुलेशन ऑफ वाटर और सॉल्यूट जो है बॉडी के अंदर वो बैलेंस किए जाते हैं किडनी के थ्रू, जिसे हम ऑस्मो रेगुलेशन भी कहते हैं, जो हम डिस्कस भी कर चुके हैं। देन हम फर्स्ट फैक्टर लेके चलते हैं वाटर। अब हम कंडीशन लेके चल रहे हैं कि बॉडी के अंदर एक्सेस ऑफ वाटर प्रेजेंट है। इफ द वॉल्यूम ऑफ द बॉडी फ्लूइड इंक्रीजेज अबोव द नॉर्मल, बॉडी फ्लूइड का लेवल नॉर्मल से ज़्यादा हो गया पानी के कारण, तो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन जो है वो बढ़ जाएगा क्योंकि वहाँ पे ब्लड प्रेशर बढ़ गया है ग्लोमेरुलस के अंदर क्योंकि एक्सेस सप्लाई हुई है। और एक्सेस ऑफ वाटर इन द बॉडी फ्लूइड सिग्नल्स द पोस्टीरियर पिट्यूटरी लॉब। जो पिट्यूटरी ग्लैंड का पोस्टीरियर लॉब है उसको सिग्नल जाता है कि वो वेसोप्रेसिन और जिसे हम एंटी डायूरेटिक हार्मोन कहते हैं ADH, उसके सिंथेसिस को रोक दे क्योंकि वाटर की रीएब्जॉर्प्शन रेट बढ़ाता है, उसकी ज़रूरत ही नहीं है तो उसके सिक्रेशन को रोक दिया। और ये इस हार्मोन की डेफिशिएंसी के कारण क्या होगा, जो परमेबिलिटी है सेल्स की DCT और कलेक्टिंग डक्ट वाले पार्ट में वाटर के लिए वो कम हो जाएगी, जिसके कारण वाटर रीएब्जॉर्प्शन रेट जो है वो डिक्रीज कर जाएगी। ठीक है। फिर अगर हम नेक्स्ट फैक्टर लेके चलें एक्टिव रीएब्जॉर्प्शन, अगर हम लेके चलें सोडियम आयन का फ्रॉम द फिल्ट्रेट कंटिन्यू इन दिस रीजन ऑफ नेफ्रॉन। यहाँ पे देखिए वाटर का रीएब्जॉर्प्शन कम हो गया है मान रहे हैं, लेकिन सोडियम आयन के रीएब्जॉर्प्शन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, वो कंटिन्यू रहेगा। और मोर फिल्ट्रेशन एंड लेस रीएब्जॉर्प्शन, फिल्ट्रेट ज़्यादा आ रहा है, वाटर रीएब्जॉर्ब कम हो रहा है, तो नॉर्मल जो रीएब्जॉर्प्शन है सोडियम आयन का
Na पॉजिटिव वो बहुत ज़्यादा अबंडेंट अमाउंट में हो गए हैं, जिसके कारण यूरिन डाइल्यूटेड प्रोड्यूस होगा और जिसके कारण जो वॉल्यूम है बॉडी फ्लूइड की वो नॉर्मल से आपके पास मतलब नॉर्मल ही रह जाएगी। देन शॉर्टेज ऑफ H2O की बात करें, अगर पानी की शॉर्टेज है, बिलो द नॉर्मल हो गया है लेवल, उससे नॉर्मल से कम है, तो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन जो है वो स्लोज डाउन हो जाएगा, मतलब जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट है वो कम हो जाएगी। और ब्लड प्रेशर क्योंकि वहाँ कम हो गया है, फिल्ट्रेशन प्रेशर इन द ग्लोमेरुलर कैपिलरीज डिक्रीज कर गया है, जिसके कारण दिस स्टिमुलेट्स द पोस्टीरियर पिट्यूटरी टू रिलीज ADH, जिसके कारण पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से ADH रिलीज होगा, जिसके कारण जो रीएब्जॉर्प्शन है रेट है वाटर का वो बढ़ जाएगा DCT वाले पार्ट में, कलेक्टिंग डक्ट में, जिसके कारण वो जो रीजन है DCT वाला वो ज़्यादा परमेबल हो गया पानी के लिए और वहाँ से मैक्सिमम वाटर को वो एब्जॉर्ब करने की कोशिश करेगा। कंटिन्यू रहेगा एक्टिव रीएब्जॉर्प्शन। एक्टिव रीएब्जॉर्प्शन मतलब यहाँ एनर्जी खर्च हो रही है। एक्टिव रीएब्जॉर्प्शन होगा सोडियम आयंस का, जिसके कारण जो इंटरस्टिशियल हाइपरटोनिक फ्लूइड तैयार होगा, विच ऑल्सो फेवर्स, जिसके कारण भी वाटर रीएब्जॉर्प्शन रेट बढ़ेगी, जिसके कारण जो यूरिन है वो कंसंट्रेटेड अमाउंट में बॉडी से कम वॉल्यूम में रिलीज किया जाएगा। देन है अफेक्ट ऑफ अल्कोहल, जिसके कारण वेसोप्रेसिन का लेवल डिक्रीज कर जाता है। देन सेकंड, एक तो है वाटर की प्रेजेंस शॉर्टेज जो अफेक्ट डाल रही है, फिर है सोडियम आयन। लार्ज अमाउंट है सोडियम आयन की ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट में जो रीएब्जॉर्ब करनी बहुत ज़रूरी हो जाती है, और रीएब्जॉर्प्शन जो है सोडियम आयन का वो कंट्रोल किया जाता है हार्मोन एल्डोस्टेरोन के थ्रू, जो एड्रेनल ग्लैंड का कॉर्टेक्स रीजन प्रोड्यूस करता है। जब सोडियम लेवल कम हो गया, सोडियम आयन का लेवल कम हो गया इंटरस्टिशियल फ्लूइड में, जिसके कारण स्टिमुलेट होती हैं जुक्स्टाग्लोमेरुलर एपरेटस की स्पेशलाइज सेल एफरेंट आर्ट्रियोल के अंदर किडनी के, टू फॉर्म अ प्रोटीन कॉल्ड रेनिन, जिसके कारण एक प्रोटीन बनता है जिसे हम नाम देते हैं रेनिन। ध्यान दीजिएगा RENIN, एक होता है RENNIN, वो एंजाइम है, ये हार्मोन है। रेनिन जो है आपके पास वो एक एंजाइम की सर्व एज एन एंजाइम है, हार्मोन लेकिन एंजाइम की तरह काम कर रहा है। कन्वर्जन करता है ये एंजियोटेंसिनोजन जो लीवर के अंदर प्रोड्यूस होता है उसका एंजियोटेंसिन 1 के अंदर, एंड फर्दर टू, और एंजियोटेंसिन 1 को भी कन्वर्ट करेगा एंजियोटेंसिन 2 के अंदर। और ये एंजियोटेंसिन 2 एक वेसो कॉन्स्ट्रिक्टर की तरह काम करेगा, वेसल्स को कॉन्ट्रैक्ट कर देगा, जिसके कारण ग्लोमेरुलर ब्लड प्रेशर जो है वो इंक्रीज करेगा। GFR, एंजियोटेंसिन 2 ये दोनों स्टिमुलेट करेंगे एड्रेनल कॉर्टेक्स को, जिसके कारण एल्डोस्टेरोन प्रोड्यूस होगा, जो असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले है उनके ऊपर काम करेगा, और रीएब्जॉर्प्शन रेट जो है सोडियम आयन की वो बढ़ा देगा। और रीएब्जॉर्प्शन रेट जैसे ही सोडियम आयन की बढ़ी, ऑस्मोलैरिटी जो है वो आपके पास मेंटेन होगी बाय एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर ऑल्सो। ऑस्मोलैरिटी को बैलेंस करने के लिए सोडियम आयन के साथ वाटर भी मतलब रीएब्जॉर्ब होगा, जिसके कारण ब्लड वॉल्यूम और जो प्रेशर है वो एनहांस करेगा। तो इकट्ठा हम रेनिन, एंजियोटेंसिन, एल्डोस्टेरोन सिस्टम को रास मैकेनिज्म भी नाम देते हैं, जो ऑस्मोलैरिटी को, होम्योस्टेसिस को बैलेंस करके रखता है। लीवर ने रिलीज किया, इफ़ यू वी सी इन द फ्लो चार्ट फॉर्म, लीवर ने रिलीज किया एंजियोटेंसिनोजन, किडनी ने जुक्स्टाग्लोमेरुलर एपरेटस से रेनिन रिलीज किया, और इस रेनिन के कारण एंजियोटेंसिनोजन एंजियोटेंसिन 1 में कन्वर्ट हुआ, वो एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट हुआ, जिसके कारण एड्रेनल ग्लैंड ने एल्डोस्टेरोन रिलीज किया, और उसके कारण क्या हुआ, आपके पास सोडियम आयन की रीएब्जॉर्प्शन रेट बढ़ी, और इस सोडियम आयन की रीएब्जॉर्प्शन रेट के कारण वाटर का रीएब्जॉर्प्शन बढ़ा, और होम्योस्टेसिस और जो ऑस्मोलैरिटी है वो कंट्रोल में आई। देन है हमारा सोर्स ऑफ रेनिन, ये एक स्पेशलाइज्ड टिश्यू है जुक्स्टाग्लोमेरुलर एपरेटस के अंदर, जो एफरेंट आर्ट्रियोल के आपके पास मतलब आसपास सिचुएटेड होता है, जो रेनिन प्रोड्यूस करता है किडनी फंक्शन को रेगुलेट करने के लिए। देन है एट्रियल नाट्रियूरेटिक फैक्टर्स ANF, जब एन इंक्रीज इन द ब्लड फ्लो टू द एट्रिया, जब ब्लड का फ्लो बढ़ जाए ऑरिकल वाले पार्ट में, हार्ट में, तो कैन कॉज द रिलीज ऑफ ANS, तो उस टाइम पे एट्रियल नाट्रियूरेटिक जो फैक्टर वो रिलीज किया जाएगा, जिसके कारण वेसो डायलेशन, वेसल्स जो है वो डायलेट करेंगी, एंड डिक्रीज द ब्लड प्रेशर, और ब्लड प्रेशर को डिक्रीज कर देंगी। इसका मतलब ANF मैकेनिज्म जो है वो आपके पास रास मैकेनिज्म के ऊपर कहीं ना कहीं रोक लगा देता है, चेक कर देता है उसको।